नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे आप बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हों, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हों या फिर आप विधवा पेंशन का लाभ लेते हों, तीनों ही पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अब पेंशन लाभार्थियों को 4 महत्वपूर्ण कार्य करने अनिवार्य किए गए हैं। अगर पेंशन लाभार्थी यह 4 कार्य नहीं कराते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। अब यह कार्य कौन कौन से कराने हैं और साथ ही इन कार्यों को कराने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, यह कार्य कहाँ पर होंगे, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। साथ ही जो करोड़ों पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। बड़ी खुशखबरी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, करोड़ों पेंशन लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी, लेकिन पेंशन आने से पहले ही करोड़ों पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को पेंशन आने से पहले 4 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर यह 4 कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें पेंशन का पैसा मिलना बंद हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट पेंशन मिलती रहे, आगे तक पेंशन मिलती रहे और आपकी पेंशन ना रुके, तो आपको यह 4 बड़े जो कार्य बताए गए हैं, 4 कार्य आपको कराने ही होंगे। इसके बिना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। आप बता दें कि सरकार ने ये 4 बड़े कार्य जो करने के लिए कहा है, यह सभी लाभार्थियों को करने हैं, चाहे आप कोई से भी पेंशन का लाभ क्यों लेते हो। देखिए, सरकार द्वारा पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। यह बदलाव पेंशन लाभार्थियों के हक में किए गए हैं और उन पेंशन लाभार्थियों के हक में किए गए हैं जो पेंशन लाभार्थी पात्र हैं, जो पेंशन लाभार्थी सही हैं। जी हाँ, क्योंकि पहले काफ़ी ऐसे लाभार्थी थे जो पेंशन के योग्य नहीं थे और वह फिर भी पेंशन का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब केवल और केवल पात्र पेंशन लाभार्थियों को ही पेंशन आगे दी जाएगी। जो भी अयोग्य पेंशन लाभार्थी होंगे या फिर गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे होंगे, तो उन्हें अब पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे पेंशन लाभार्थियों का नाम पेंशन लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है। हालांकि इसमें पात्र पेंशन लाभार्थी भी हो सकते हैं अगर 4 महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। अब वह 4 कार्य कौन कौन से हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन का लाभ आप लेते हों या फिर विधवा पेंशन का लाभ लेते हों, आप सभी को यह कार्य कराने हैं। हालांकि करोड़ों पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि बुजुर्ग पेंशन कब आएगी, दिव्यांग पेंशन कब आएगी, विकलांग पेंशन कब आएगी या फिर विधवा पेंशन कब आएगी। तो इन सभी का अब जो इंतजार है वह समाप्त होने जा रहा है। सरकार ने पेंशन जारी करने की घोषणा भी कर दी है और एक बड़ी खुशखबरी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आपको यह कार्य सबसे पहले कराने होंगे। यह कार्य कैसे कराने हैं, चलिए उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि सभी पेंशन लाभार्थी जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि सरकार ने 4 कार्य करने के लिए कहा है। अगर ये 4 कार्य कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर पेंशन नहीं मिल पाएगी। यानी कि जिन लाभार्थियों के 4 कार्य पूरे होंगे उन्हें ही सरकार 3-3 हज़ार रुपये जारी करेगी। अब देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहला जो कार्य है पेंशन लाभार्थियों को वह क्या कराना है, पेंशन का भौतिक सत्यापन कराना है। जी हाँ, पेंशन का भौतिक सत्यापन आपको कराना होगा और यह कार्य आप जनसेवा केंद्र पर भी जाकर करा सकते हैं। और इसमें आपका पहले नंबर पर तो आपका इसमें आधार कार्ड चाहिए होगा। जी हाँ, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा।
साथ ही आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड आपका चाहिए होगा और आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला कार्य आपका है पेंशन का भौतिक सत्यापन। अब दूसरा कार्य जो आपको कराना है वह है अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पेंशन लाभार्थी होते हैं वे काफ़ी लंबे समय से अपनी पेंशन से लेन देन नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक ऑटोमेटिक खाते को बंद कर देता है और उस खाते को दोबारा से चालू कराने के लिए केवाईसी करानी पड़ती है। और केवाईसी आपके बैंक में ही जाकर होगी जहां पर आपने खाता खुलवा रखा है। अब केवाईसी कराने के लिए भी आपके पास आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, वहीं आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड आपका चाहिए होगा और इनमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोस्टेट आपको बैंक में जाकर जमा करनी है और वहां पर बोलना है कि हमें केवाईसी करानी है, तो आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी प्रकार से आपका तीसरा कार्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपका चौथा कार्य, तीसरा कार्य में आपको यहाँ पर पेंशन की भी केवाईसी करानी होगी। आप यह कार्य किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं और यह कार्य कराने के लिए भी आपके पास आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका पैन कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, और आपका चौथा कार्य जो कराना है आपको वह आपका डीबीटी। अपने बैंक अकाउंट से आपको जो डीबीटी है जिसके माध्यम से सरकार पैसा जारी कर रही है, यह भी अपने अकाउंट से आपको लिंक करानी होगी। जो लाभार्थी यह कार्य नहीं कर पाएंगे उन्हें भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि पेंशन से आने वाले 3000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। तो यह कार्य आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। ठीक है, यह कार्य कराने के लिए भी आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको कराने ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेंशन का पैसा कब आएगा। देखिए, इसका तो सभी इंतजार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी पेंशन लाभार्थी हैं, कि उत्तर प्रदेश में पेंशन कब आएगी और खासकर जो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन है वह कब आएगी। तो देखिए, पेंशन का पैसा तो मिलना शुरू हो चुका है। काफ़ी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन आ चुकी है, लेकिन जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है उन्हें इस महीने की 30 तारीख तक पेंशन का भुगतान किया जाएगा, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन जारी की जाएगी। उनके अकाउंट में सरकार 3-3 हज़ार रुपये जारी करने जा रही है। तो आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह कार्य आपके कंप्लीट नहीं है या फिर आप इन कार्यों को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर आपको आने वाली पेंशन नहीं मिल पाएगी, आपकी पेंशन रुक सकती है। तो आपको यह कार्य कराने जरूरी हैं और इन सभी 4 कार्य कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होने अनिवार्य है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल का जवाब दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।